अक्सर सुबह में जो खबर हम आपके सामने लेकर के आते हैं वो खबर होती है बयानों पर आधारित, और इस खबर से ये पता चलता है कि आज दिन भर किस तरह से बिहार की राजनीति ट्रेंड करने वाली है। लेकिन आज जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्तों के बीच में खटास आ गई है, और इस खटास को स्वीकार किया है खुद राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद के कभी बहुत करीबी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुधाकर सिंह ने एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने नीतीश कुमार को शब्दों का सारी मर्यादाओं को पार करके और नीतीश कुमार को घेरा था। नीतीश कुमार को लेकर के 17 साल के उनके शासन को लेकर के उंगली तो उसी समय से उठा रहे हैं सुधाकर सिंह जिस दिन वो पहली बार मंत्रालय उन्हें मिला था और मंत्री बने थे। उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आई और सुधाकर सिंह को अंततः इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा उन्होंने स्वेच्छा से दिया, लेकिन उसके पीछे कारण ये था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि वो उनके मंत्रिमंडल में रहें। इसके साथ साथ एक और बड़ी घटना हुई, और घटना ये थी कि सुधाकर सिंह के बाहर होने के बाद पूरी तरह से नीतीश मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भूरा बाल साफ हो गया। यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ उस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं थे। ए टू जेड की बात करने वाले तेजस्वी यादव को मजबूरी में हो या स्वेच्छा से हो ऐसा करना पड़ा। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल मुखर हो गया है, वहीं जदयू की तरफ से बयान नहीं आ रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि हमने खबरों में बताया आपको कि इस पूरे मुद्दे पर बोलने वाले पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह के बयान को लेकर के बहुत तल्ख टिप्पणी की और कहा कि ये उचित नहीं है, ऐसे में संबंधों को बनाए रखना ठीक नहीं होगा, राष्ट्रीय जनता दल को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है कि इस पूरे मामले पर शिवानंद तिवारी ने अपनी बात रखी है। शिवानंद तिवारी के बयान के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये भारी बवाल का कारण है और संबंध यानी रिश्ते महागठबंधन में अब अंतिम सांस ले रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे भी शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह के बीच का जो रिश्ता है, जिस तरह से दोनों की राजनीति चलती है, वो काफ़ी तल्ख रही है। अब जबकि आपको मालूम होगा कि शिवानंद तिवारी के पुत्र वो भी राष्ट्रीय जनता दल में हैं और विधायक भी हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात की जा रही थी, लेकिन उन्हें भी नहीं किया गया। अब सवर्णों को शामिल करने की बात कही जा रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही है। तो उस समय में सुधाकर सिंह का ये बयान काफ़ी तल्ख है। ये इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि रिश्ते जो हैं वो काफ़ी तल्ख हो गए हैं और इनको संभालना अब मुश्किल होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के शिवानंद तिवारी ने अपना विचार रखा है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर जी का बयान घोर निंदनीय है। ऐसा बयान महागठबंधन की एकता के लिए अत्यंत घातक है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, अतः गठबंधन को चलाने की सबसे अहम जवाबदेही राष्ट्रीय जनता दल के कंधों पर है। ऐसा लगता है कि सुधाकर जी ने जानबूझकर गठबंधन को तोड़ने के मकसद से इस तरह का बयान दिया है। यह सबको मालूम है कि सुधाकर इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। यही नहीं, भाजपा के नेतृत्व ने साथ भी इनका घनिष्ठ संबंध रहा है। एक आरोप में जब सुधाकर भभुआ जेल में बंद थे तो स्वयं उन्होंने ही बताया कि सुशील मोदी उनसे वहां मिलने के लिए गए थे। संयोग है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर हैं, दिल्ली में हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब आप समझ सकते हैं कि जो शिवानंद तिवारी ने कहा है ये बयान निश्चित रूप से बयान राष्ट्रीय जनता दल का नहीं बल्कि व्यक्तिगत बयान इसको मान सकते हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह जब मंत्री बने थे, जब इस्तीफा दिया था तो ये सब बातें खूब हुई थी। लेकिन शिवानंद तिवारी शायद ये बात नहीं कह पाए या इसको नहीं याद कर पाए वो कि जिस तरह से स्पष्ट तरीके से ये बात कही थी कि चुनाव में उनके बेटा जब भारतीय जनता पार्टी से उतरे थे तो उनको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। इस बात को सुधाकर सिंह ने भी इसी बयान के तहत कहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि हम लगातार जो कह रहे हैं कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के भीतर काफ़ी तल्खियाँ हैं, और अगर सुधाकर सिंह इस तरह का बयान देते हैं तो क्या इस बयान से तेजस्वी यादव इत्तेफाक रखते हैं या तेजस्वी यादव के कानों तक ये बात नहीं गई है, जबकि पूरे देश और दुनिया में नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह का ये तल्खी आ गया है। तो क्या ऐसी स्थिति में
तेजस्वी यादव को, जो कि नेता हैं, उनको इस तरह की बातों पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था, या फिर ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? क्या होना है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तेजस्वी नीतीश गठबंधन पर आई इस बवालिया खबर ने कहीं ना कहीं रिश्तों पर खटास पैदा किया है, और क्या इस बयान के बाद रिश्ते समाप्त हो जाएंगे? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।